बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। आज एक अहम मसले पर मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि गुज़िश्ता दिनों नबी अकरम लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। आज अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ और वो ये है कि फ़रांस के खंजीरों ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए, यानी कार्टून बनाए और सरकारी इमारतों पर उन्होंने आवेज़ा किए। जब सरकारी इमारतों पे आवेज़ा किया उन्होंने, तो ये मरहला आलमे इस्लाम के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए, दुनिया जहान में रहने वाले मुसलमानों के मुंह पर ये एक बहुत बड़ा तमाचा था कि अगर किसी के बाप का कार्टून बनाया जाए या किसी के माँ का कार्टून बना के चौराहे पे लगाया जाए, इसको बहुत गैरत आती है, बहुत परेशान होता है, वो आपे से बाहर होता है कि किसने ये कार्टून बनाया और किसने लगाया चौराहे पे, कौन है, क्या नाम है इसका, मारने दौड़ने को लगता है। पूछा जाए क्या हुआ, बोला मेरे माँ के या बाप का कार्टून बना दिया। बड़ी गैरत खाता है इंसान। जब हमारा अकीदा ये है, मैं तो चारों तरफ से यही सुन रहा हूँ दाएं बाएं से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर कोई दो राय नहीं है, मगर मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा है दो राय कैसे नहीं है। आपकी राय तो किसी और तरफ जा रही है, आपकी राय तो यहूदो नसारा की तरफ जा रही है। आप तो बरतानिया को खुश कर रहे हैं, आप तो यहूदो नसारा को खुश कर रहे हैं। कहीं बरतानिया नाराज ना हो, कहीं अमेरिका नाराज ना हो, कहीं फ्रांस नाराज ना हो, कहीं ये काफर यहूदो नसारा नाराज ना हो जाए, और ये नाराज हो जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। क्या हम भूख से, इस खौफ से हम डर रहे हैं? भूखे तो वैसे ही नढाल है पाकिस्तानी। महंगाई देखे, अफलास देखे, बेरोजगारी देखे, मुल्क का क्या हाल बना हुआ है। फिर हम ये कहते हैं कि नहीं मईशत तबाह होगी। ना ना, मईशत तबाह तब होती है, जिंदगियां तबाह तब होती है, मुल्क तबाह तब होते हैं, अक़वाम कौम तबाह उस वक़्त कौमें तबाह होती हैं जब रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरेदारी ना हो। जब हम बेगैरत बन जाएं, अपने कानों में हम रोइया डाल दें और ये इस बात को हम गवारा कर जाएं कि मेरे नबी के खाके बन जाएं, और हम आंखों को बंद कर ले, जुबान को बंद कर ले, कान को बंद कर ले, हीले बहाने करे कि मुल्क तबाह हो जाएगा, हम तबाह हो जाएंगे, मईशत खत्म होगी। ना 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 ना, पैदा करने वाला मेरा रब है, रिज़्क़ देने वाला मेरा रब है। जब मेरा रब रिज़्क़ देने वाला है, काफरों को भी रिज़्क़ मेरा रब देता है, तो पाकिस्तानियों को भी रिज़्क़ मेरा रब देता है। रसूलुल्लाह की इज्जत और अजमत अगर नहीं होगी तो फिर परेशानी आएगी, फिर मुल्क तबाही की तरफ जाएगा, फिर मुल्क बर्बादी की तरफ जाएगा, फिर मईशत खराब होगी, फिर लोग परेशान होंगे। जब तक रसूलुल्लाह की इज्जत और अजमत पर हम पहरेदारी नहीं देंगे, यही हाल होगा। और यही हाल हुआ कि हमारा मुआहिदा हुआ, जो कहते हैं हम रियासत मदीना के दावेदार हैं, मगर हमें एहतिजाज करना पड़ रहा है रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए। आप अगर रियासत मदीना के आप दावेदार हैं, तो फिर आपका काम था कि हमसे पूछे बगैर, हमारे एहतिजाज किए बगैर, हमारे असम्बलियों में बोले बगैर, हमारे रोडों पे आए बगैर, ये कान से पकड़कर सफीर को निकाल देते और कह देते कि हम उस खंजीर को बर्दाश्त नहीं करते जिसके मुल्क ने हमारे नबी की गुस्ताखी की है। और ये बात की जा रही है जी, हम अगर सफीर को निकाल दें तो फिर क्या इस बात की गारंटी है कि फिर वो गुस्ताखी नहीं करेंगे, वो गुस्ताखी नहीं करेंगे। वजीर आजम साहब ने यही बात की है, वो तो फिर गुस्ताखी करेंगे। अरे ये कौन सी बात हो गई, जब तुमने हम उस भारत के पायलट को निकाला था, इधर से पाकिस्तान से जब उनके हवाले किया था,
था तो ये बात क्यों नहीं की कि अब तो हम हवाले कर रहे हैं? इस बात की गारंटी क्या है कि वो फिर हमला नहीं करेगा? वो तो फिर भी हमला कर रहा है, वो तो बॉर्डरों पे हमला कर रहा है, वो कश्मीरियों पे हमला कर रहा है, मुसलमानों पे हमला कर रहा है। ये फलसफा अपने पास रखो, ये बुज़दिलाना फलसफा है। ये बुज़दिलाना फलसफे में अपने आप को मत छुपाएं, बल्कि रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए, गैरत के लिए। वो नूरुल हक साहब ने ये कहा कि जी ये तो उलमा और मशाइख से ज्यादा आशिक रसूल है इमरान खान। मैंने कहा इतना बड़ा आशिक रसूल, मिन्नत मैं करूं कि गुस्ताख को निकालो, मिन्नत समाजत हम करें, हाँ खून हम बहाएं, जख्मी हमारे लोग हो, परेशान हम लोग हो, एफआईआर हम पे काटी जाए, मुकदमा हम पे हो, और कहता यह है कि मैं आशिक रसूल हूं, मैं आशिक रसूल हूं। आज इस असम्बली के मेंबर हमारे एक शहजाद भाई ने कहा मैं तो गाजी अब्दुल कयूम साहब के खानदान से हूं, मैं उस लड़ी से हूं, माशाल्लाह। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपकी रगों में तो आशिक रसूल का खून दौड़ रहा है। तो होना तो ये चाहिए था कि जब हम रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए रोडों पे हम बैठे थे, पुरअमन एहतिजाज कर रहे थे, आपको चाहिए था या तो आप इस्तीफा लिख के दे देते रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए, या तो फिर रोडों पे हमारे साथ भी आके बैठ जाते। हम पे गोलियां भी चलाई गई है, हमारे कानों के करीब से गोलियां गई हैं, हमारे नौजवानों के हाथों में असला नहीं थे। रसूलुल्लाह की इज्जत की बात थी, जुबानों पे रसूलुल्लाह की वफादारी की बात थी। हम उधर एहतिजाज कर रहे थे, पुरअमन एहतिजाज कर रहे थे, रोडों पे बैठे हुए थे, कुरान ख्वानी हो रही थी, नात ख्वानी हो रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और सना हो रही थी। हाँ, अगर बुरा कहा जा रहा था तो गुस्ताखाने रसूल को बुरा कहा जा रहा था, उनके हामियों को बुरा कहा जा रहा था। अगर बुरा लगना था, गोलियां चलानी थी, तो उन पे गोलियां चलाते, उन पे जुल्म ढाते जिन्होंने गुस्ताखी की थी। मगर तुमने वो ताकत ही ना रही, ना तुम में वो समझ रही, ना तुम में वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत की असल झलक नजर आई कि तुम निकाल देते, तुम कह देते कि ना 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 ना, जिसने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की है हम उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो इस वक्त मैं पूरी असम्बली से, मैं इस वक्त मैं इस मरहले में हूं, मैंने लाशें उठाई हैं, हमने लाशें उठाई हैं रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए। हमने नौजवानों को सीनों पर गोलियां खाते हुए देखा है, मगर हमने उन नौजवानों को तारीख सलाम करेगी, गोली सीने पे खाने के बाद भी, चोट बहाने के बाद भी, जख्मे बर्दाश्त करने के बाद भी उनकी आखिरी लबों पर यही बात थी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और उनकी जुबानों पर हमने लाशें उठाई हैं रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए। हमने नौजवानों को सीनों पर गोलियां खाते हुए देखा है, मगर हमने उन नौजवानों को तारीख सलाम करेगी, गोली सीने पे खाने के बाद भी, चोट बहाने के बाद भी, जख्मे बर्दाश्त करने के बाद भी उनकी आखिरी लबों पर यही बात थी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और उनकी जुबानों पर